वीर मराठा शिवाजी। भारत के महान पुत्रों में से एक वीर मराठा शिवाजी वीरता और शौर्य की ऐसी मिसाल हैं, जिन्होंने अपने अदम्य साहसिक कारनामों से अपने राज्य को मुगलों से मुक्त कराया। आइए इस कहानी के माध्यम से हम शिवाजी की शौर्य गाथा को जानने का प्रयास करें। शिवाजी का जन्म 19 फरवरी सन 1630 को पुणे के शिवनेरी किले में हुआ था। उनके पिता शाहजी बीजापुर सुल्तान की सेना में उच्च पद पर आसीन थे। वे राज्य की सुरक्षा हेतु अधिकतर सीमा पर ही रहते थे। इसलिए शिवाजी का बचपन उनकी मां जीजाबाई तथा गुरु दादोजी कोंडदेव की देखरेख में गुजरा। जीजाबाई एक महान और विदुषी महिला थीं। वे शिवाजी को रामायण और महाभारत से जुड़ी वीरतापूर्ण कहानियां सुनाया करती थीं। इसी कारण शिवाजी आगे चलकर एक महान योद्धा तथा कुशल रणनीतिकार बने। वे अपने राज्य से बाहरी आक्रमणकारियों को दूर रखना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने मुगलों के शासनकाल के दौरान एक स्वतंत्र मराठा साम्राज्य का निर्माण किया। राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए उन्होंने एक अष्टप्रधान मंडल बनाया, जो सेना, व्यापार तथा धन आदि से जुड़े मुद्दों पर अपनी राय दिया करता था। इसके अतिरिक्त उन्होंने गुरिल्ला युद्ध नीति द्वारा अपने विरोधियों को नाको चने चबवाए थे। राज्य को बाहरी आक्रमणों से बचाने के लिए समुद्री तटों की सुरक्षा बहुत आवश्यक थी, क्योंकि उस समय समुद्र के रास्ते भारत में प्रवेश करना बहुत आसान था। इसलिए उन्होंने अपने साम्राज्य को सुरक्षित रखने हेतु अपनी जल सेना को मजबूत बनाया तथा महाराष्ट्र के कोंकण तट को न सिर्फ समुद्री लुटेरों से सुरक्षित रखा, बल्कि डच, पुर्तगाली, अंग्रेज आदि विदेशी आक्रमणकारियों से भी सुरक्षा प्रदान की। इसके अतिरिक्त उन्होंने नौसेना से जुड़े कई प्रमुख किले भी बनवाए। अपनी सफल नीतियों के कारण शिवाजी मुगल शासकों के रास्ते का रोड़ा बन गए थे, जिसके कारण मुगल हमेशा शिवाजी की हत्या की योजना बनाते रहते थे। एक बार आदिल शाह के जनरल अफजल खान के साथ शिवाजी की बैठक थी। अफजल खान एक मजबूत कद काठी वाला, शक्तिशाली और अत्यंत धूर्त व्यक्ति था। इस बैठक में शिवाजी और अफजल खान के बीच शिविर के अंदर सिर्फ एक तलवार तथा एक सैनिक के साथ जाने की बात पहले ही तय हो चुकी थी। शिविर के बाहर आदिल शाह के असंख्य सैनिक खड़े थे, ताकि आवश्यकता पड़ने पर युद्ध किया जा सके, परंतु उन्हें शिविर के अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। शिविर के अंदर जाकर शिवाजी जैसे ही अफजल खान के गले मिले, उसने पीछे से शिवाजी की पीठ में खंजर भोंक दिया। शिवाजी अच्छी तरह से जानते थे कि अफजल खान एक दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति है, इसलिए वे अपने कपड़ों के नीचे लौह कवच और हाथों में बग नख पहनकर गए थे। जैसे ही अफजल खान ने हमला किया, वैसे ही शिवाजी ने अपने बग नख से उसका पेट चीर दिया। इसी प्रकार एक बार आदिल शाह और औरंगजेब ने मिलकर शिवाजी के विरुद्ध बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा। इस षड्यंत्र से निकल पाना शिवाजी के सबसे साहसिक कारनामों में से एक था। आदिल शाह ने औरंगजेब को पत्र लिखा, शिवाजी हमारे लिए एक बहुत बड़ा खतरा बनता जा रहा है। आप तुरंत उसका दमन करें, नहीं तो हम सभी का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। औरंगजेब पहले ही अपने गुप्तचरों से शिवाजी के बारे में सुन सुनकर बौखलाया हुआ था। इसलिए उसने अपने मामा शाइस्ता खां को एक विशाल सेना के साथ शिवाजी पर आक्रमण करने का आदेश दिया।
उसकी सेना में लाखों घुड़सवार, पैदल सैनिक तथा भारी मात्रा में तोप, गोले, बारूद आदि थे। उसकी सेना राज्य में घुस आई और जनता पर भीषण अत्याचार करना आरंभ कर दिया। गांव के गांव जला दिए व लूटपाट से सब कुछ तहस नहस कर डाला। लोग अपनी जान बचाकर जंगलों की तरफ भागने लगे। यह समाचार पाकर शिवाजी अत्यंत क्रोधित हो उठे। उनके पास उस समय राजगढ़ दुर्ग में केवल 15,000 सैनिक थे। शाइस्ता खां ने राजगढ़ के आसपास के कई किलों पर कब्जा कर लिया और शिवाजी तथा उनके मराठा सैनिकों के पुणे आने पर रोक लगा दी। पुणे के जिस लाल महल में शिवाजी का बचपन गुजरा था, वहां अब उस धूर्त शाइस्ता खां का कब्जा हो गया था। शाइस्ता खां ने लाल महल के चारों तरफ सख्त पहरा बैठा रखा था। शिवाजी द्वारा इतनी कम सेना के साथ उस पर हमला करना असंभव कार्य था। फिर भी शिवाजी ने अपनी माता जीजाबाई और मंत्रियों के साथ मिलकर एक खतरनाक और साहसी योजना बनाई। योजना के तहत शिवाजी 2000 सैनिकों में से 400 सैनिक लेकर पुणे की तरफ रवाना हुए। बाकी सेना को भी टुकड़ियों में बांटकर रवाना कर दिया गया। शिवाजी के गुप्तचर बहिर्जी नायक अत्यंत कुशल बुद्धि थे। उन्होंने महल के आसपास की सारी जानकारी पहले ही शिवाजी को दे दी थी। किले की सुरक्षा में तैनात सैनिकों को उन पर संदेह न हो जाए, इसलिए शिवाजी के एक दल ने भोले भाले देहातियों के रूप में और दूसरे दल ने बारातियों के वेश में पुणे में प्रवेश किया। उस महल के रसोई घर की तरफ एक गुप्त द्वार था। शिवाजी के दल ने वहीं से किले में प्रवेश किया। रात का समय था, इसलिए महल के अंदर सभी लोग सो रहे थे। दबे पांव महल में घुसने के बाद भी एक दासी को संदेह हो गया और उसने महल की सारी बत्तियां बुझा दी। फिर भी शिवाजी और उनके बहादुर सैनिकों ने कुछ ही समय में दुर्ग के अंदर तैनात मुगल सैनिकों पर कब्जा कर लिया। परंतु मौका देखकर शाइस्ता खां स्त्रियों के कक्ष में जाकर छिप गया। शिवाजी उसका पीछा करते हुए कक्ष में घुसे और अंधेरे में ही उस पर तलवार चलाई। शाइस्ता खां की 3 उंगलियां ही कट पाईं और वह खिड़की से कूदकर वहां से जान बचाकर भाग गया। इस प्रकार अविश्वसनीय शौर्य द्वारा शिवाजी ने औरंगजेब की सेना को हरा दिया। जीजाबाई अपने पुत्र की अपूर्व बुद्धि, साहस व अविश्वसनीय रण कौशल का वर्णन सुनकर आनंद व गर्व से भर उठी। कहानी का मूल भाव एवं संदेश। प्रस्तुत पाठ में वीर मराठा शिवाजी को अपने राज्य के लिए वीरता और शौर्य के साथ मुगलों से युद्ध करते हुए दिखाया गया है। हमें इससे यही शिक्षा मिलती है कि कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना हो, हमें बिना डरे और बिना झुके साहस के साथ अपना कर्म करना चाहिए और समस्या का सामना करना चाहिए।